बोलो संत कबीर साहेब की जय, बोलो धनदास जी साहेब की जय, काशी लहरा धाम की जय, समाधि स्थल मगहर धाम की जय, धूम धाम की जय, जरूर साहेब की जय, धर्माधिकारी साहेब की जय, संत महापुरुषों की जय, हंस को वंदन की स्थान सुपतने पूर्ण शोणी करे संस्थिता लोकातीत महोदयो महि शास्त्री स्वसे श्यामपुरा आर्या नार्य विकामपास्य जनितो एकात्मकत्वं परं नानामयम् श्रीमत्कबीराय नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामिहरं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं तं श्रीकबीरं शरणं नमामि, तं श्रीकबीरं शरणं नमामि। पंचदिवसीय सद्गुरु कबीर सत्संग संज्ञान यज्ञ संत सम्मेलन के इस भव्य विशाल मंच पर त्यागनिष्ठ अनंत श्री घोष पंत श्री अभिनाम साहिब के पावन सानिध्य में मंच पर विराजित परम पूज्य महंत शिव शास्त्री साहिब, महंत श्री श्रीराम साहिब, महंत श्री अमरकंटक से पधारे सेवा साहिब, महंत श्री पुरुषोत्तम साहिब, महंत श्री घनश्याम साहिब, महंत श्री संतोष साहिब एवं हमारे बापूजी विनोद साहिब, राम साहेब, गुलाब साहेब, महेश साहेब और नीलेश साहेब, ये सभी साहेब और अध्यक्ष हमारे शरद जी, अरविंद जी, सभी माताएं, सबको मेरी तरफ से हृदय से सब प्रेम सादर साहेब की साहेब। भक्त और भगवान दोनों साथ साथ उपस्थित हो तो जीवन में एक आनंद हो जाता है। आप लोग अभी कितने खुश हो कि दुखी हो क्या? किसी के मन में किसी प्रकार का दुख आ गया? सबको आनंद है कि आज हम लोग संतों के संग में बैठे हैं, महापुरुषों के संग में बैठे हैं, पर श्री हजूर साहब का दर्शन करने के लिए बैठे हैं। यह आनंद केवल संतों के संग में मिलता है, सत्संग में मिलता है, गुरु के सानिध्य में मिलता है। और आनंद प्राप्त करना ही हमारा परम उद्देश्य है, परम लक्ष्य है, क्योंकि हम आनंद स्वरूप हैं, क्योंकि हम आनंद स्वरूप के अंश हैं। जो परमात्मा है, परम सत्य सनातन अनादि ब्रह्म सत्पुरुष परमात्मा, वो कैसे हैं? वो आनंद घन है। और आनंद घन का बेटा है हम क्या आनंद घन से कोई कम है? मैं भी आनंद से भरपूर हूं, लेकिन क्या करूं? संसार में आ गया हूं, काया में आ गया हूं, काया में आते ही माया में पकड़ लिया, काया में आते ही माया ने पकड़ लिया है। और माया ने जब पकड़ लिया है तो आनंद को दुख में परिणत कर दिया है, इसलिए जीवन में दुख आ गया है। अब उस दुख की निवृत्ति के लिए हम संतों के संग में आते हैं, गुरु के सानिध्य में आते हैं दुख की निवृत्ति के लिए। और संत गुरुजन जब उपाय बता देते हैं दुख निवृत्ति का, और उस पर जब हम चलने लगते हैं तो आत्यंतिक दुख की निवृत्ति हो जाती है।
सदा सदा के लिए दुख मिट जाता है और मैं जो आनंद घन था फिर वही मैं आनंद घन हो जाता है। तो अपने आनंद स्वरूप को प्राप्ति करने के लिए इस पावन धरा पर शिवनी भैरवगंज जो कबीर निकेतन की ये पावन धरा 80-85 साल 80 साल से अनवरत रूप से निरंतर चलती आ रही। इस पावन धरा पर ये सत्संग की ये अमृत की गंगा सागर, गंगा में सागर, अमृत सागर में यहाँ के भक्तगण, यहाँ के निवासी गण 80 वर्षों से अनवरत रूप से उसका आनंद ले रहे हैं, उसमें सरोवर हो रहे हैं, सरावर हो रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। सत्संग की गंगा में जो डुबकी लगाते हैं, सत्संग की गंगा में जो डुबकी लगाते हैं, तो क्या होता है? पापी से पापी भी क्या कर जाते हैं? भव पार कर जाते हैं। पापी से पापी भी भव पार कर जाते हैं। पापी से पापी भी कितना भी अपराधी क्यों नहीं हो, सदगुरु के शरण में जब आ जाते हो और कहते हो मैं अपराधी जन्म का नखसिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो दुआर। जब साहेब के चरण में आ जाते हो, संतों के शरण में जब आ जाते हो और अपने अपराध को स्वीकार कर लेते, साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी भूल हुई कि माया के चक्कर में पड़ करके मैं आपकी आराधना, आपकी सेवा, आपकी भक्ति मैं भूल गया। करार तो किया था, इकरार तो मैंने किया था, इकरारनामा लिख कर आया माता के गर्भ में, हे प्रभु इस नरक कुंड से हमें बाहर करो, जाकर मैं आपका सुमिरन करूंगा, भजन करूंगा। लेकिन यहाँ आते ही हवा लगे संसार के, हो गए 12 तरह के प्रपंच में फंस करके हम अपने इकरारनामा को भूल गए। लेकिन संतगण, सदगुरु गांव-गांव में जाकर, घर-घर में जाकर उस इकरारनामा को याद दिलाते हैं कि कहां भूले हो बंदे, कहां भूले हो, जो कौन शराब तुम करके आए हो उसकी पूर्ति कब करोगे? बालापन तुम खेल गंवाए, बचपन तो तुम खेल कूद में गंवा दिया, बुढ़वा बुढ़िया अपने खेल में, जवानी विषय पद में चली गई, चली आ रही है बुढ़ापा धीरे धीरे, चली आ रही है बुढ़ापा धीरे धीरे। किसका बुढ़ापा नहीं आ रहा? रामदास जी सोचते हम तो अभी जवान हैं, हम अभी थोड़े बूढ़ा होंगे, अभी नहीं होंगे लेकिन कभी तो जरूर होंगे। बुढ़ापे की ओर सभी जा रहे हैं, सब काल के गाल में समाने जा रहे हैं। किसी की दूरी ज्यादा है और किसी की कम है। आयु हमारा, उम्र हमारा, समय कटता जा रहा है और हम काल की ओर, मृत्यु की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। उससे बचने के लिए, क्योंकि जन्म लेंगे तो मरण तो होगा ही, जो जन्मेगा वो मरेगा, और जो जन्मेगा ही नहीं वो मरेगा क्या? जो जन्मेगा ही नहीं वो मरेगा क्या? इसलिए जन्मना ही नहीं है। हमारे साहब, हमारे सदगुरु, हमारे संत इसी युक्ति को बताते हैं, एक बार ऐसा हो के मरो कि बहुत न मरना हो, फिर से तुम्हारा मरण ना हो, एक बार ऐसा मर जाओ। ऐसा कब करोगे? जब आनंद घन को इसी जीवन में प्राप्त कर लोगे, आनंद सागर को प्राप्त कर लोगे। इसीलिए हमारे आयोजकों ने, यहाँ के हमारे शरद जी, उनको लगता है शरद जी का और तारा माता जी का खासकर उनका रहता है कि कोई न कोई ग्रंथ का आधार रहना चाहिए सत्संग में। तो इस बार कौन सा आधार रखें ग्रंथ का?
सागर। कौन सा सागर? बोध किसे कहते हैं? ज्ञान को। बोध किसे कहते हैं? ज्ञान को। निज स्वरूप का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। तो ज्ञान सागर, नदी नाला नहीं, गंगा जमुना सरस्वती नहीं, तो कि सभी नदी नाला कहां मिल जाते हैं? सागर में। सभी नदी नाले छोटे बड़े जितने हैं उनका समापन कहां होता है? सागर में, महासागर में, विशाल सागर जिसका आदि और अंत नहीं। उस सागर में जब एक बार मिल जाता है तो फिर उससे अलग होता है क्या? कभी नहीं होता। तो ऐसे जो आनंद सागर परमात्मा है, उस सागर में मिलने के लिए हमें बोध सागर की आवश्यकता है। पहले बोध होगा, ज्ञान होगा, तब ना हम उस आनंद घन में कैसे समावे, कैसे हम परमात्मा में विलीन हो जाए, परमात्मा की उपलब्धि हो जाए, साहब के लोग, सतलोक, अमरलोक हम कैसे जाए, इसका बोध कराने के लिए ही इस बार बोध सागर का ग्रंथ रखा गया है। प्रवचन का, सत्संग का आधार ग्रंथ। तो ज्ञान सागर, बोध सागर, अमृत, जो सागर, अमृत का सागर तो अमृत केरी पूरिया बहुत दिन ना पूछो। साहब ने, कोई साहब ने बीजेपी में कहा है, अमृत केरी पूरिया बहुत दिन ना छोड़। अनेक प्रकार से हमारे संत महापुरुष उस अमृत, अमृत का मतलब जन्म मरण से मुक्त होने का उपाय, जन्म मरण से मुक्त होने का जो उपाय है, उस अनेक विधि से, अनेक तरह से, अनेक प्रकार से हमारे संत महापुरुषों ने भक्तों के बीच खोल कर रख दिए हैं। लेकिन लेने वाला तो कोई होता है ना, सभी को लेगा। हीरा पड़ा बाजार में, रहा छाप पटाए, कितने मूर्ख बची हुआ, कोई पारखी लिया उठाए। हीरा तो बाजार में पड़ा है, लेकिन जो हीरा पहचानता नहीं है वो हीरे को उठाता है, पत्थर समझता। एक सब्जी बेचने वाली बूढ़ी को रास्ता चलते एक चमकता हुआ पत्थर मिला। वो सोचा चमकता हुआ पत्थर बड़ा सुंदर है, इसका ले जाके बाट बनाएंगे ना। बाट समझते हो? बाट बने बटखारा, बटखारा बने तौलिए नापने वाला, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो। वो ले गई और उसको तोड़ करके 1 पाव का, आधा किलो का, 1 किलो का वो बाट बना ली। अब फिर डलिया में लेकर के साग सब्जी रोड किनारे बैठ गई और बेचने लगी साग सब्जी। उसको क्या पता साग मनी गुनगर जैसी साग बेचने वाली वह बुढ़ी उस मनी की कीमत को क्या जाने। एक दिन एक ग्राहक उसके यहाँ आया, देखता क्या है, अरे तो वो ग्राहक वैसा नहीं था, वो पारखी जौहरी था। उसकी नजर पड़ते ही पहचान लिया कि यह तो ऐसा वैसा पत्थर नहीं है, ये तो हीरा है। उसने बुढ़ी से कहा, देखो भैया ये पत्थर ही सब जितना तुम्हारा है सब हमको दे दो, तुमसे 1000 रुपया देंगे। बुढ़ी सोची 1000 तो हम कई दिनों में कमाते हैं, ले जा। 1000 में करोड़ों का माल दे दी। जानती नहीं थी उसका कीमत, पहचानती नहीं थी। तो साथ मणि गुनगर जैसे मणि के गुण को नहीं जानने के कारण 1000 रुपये में बेच दी, बर्बाद कर दी। उसी तरह से जो अमृत, जो ज्ञान का अमृत है, जो हमारे संत, हमारे सद्गुरु जो उपाय बताते हैं, मुक्ति बताते हैं, जन्म मरण से मुक्त होने का, भवसागर से पार करने का, तो इस अपार संसार समुद्र सागर से पार करने का उपाय तो केवल सद्गुरु ही बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। स्वामी शंकराचार्य महाराज ने प्रश्नोत्तरी में प्रथम श्लोक है, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणं किमस्ते गुरो कृपालो कृपया वदेतन विश्वेश पालां मुगति घनौ का हेतु।
इस अपार सागर भवसागर से पार करने का कौन सा उपाय है? का विश्वेश पादाम्बुजधरों का जो विश्वेश है, जो संसार का मालिक है, जो परम सत्य सनातन अनादि ब्रह्म सत्पुरुष परमात्मा है, उनके शरण में जाने से ही, उनकी भक्ति करने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। और वह परम सत्य सनातन अनादि ब्रह्म सत्पुरुष परमात्मा कौन है? तो सतगुरु कबीर साहब। इस कलयुग में जो परम सत्य सनातन है, जो अनादि ब्रह्म सत्पुरुष है, वो कबीर साहब के रूप में लहरतारा सरोवर में आज से 650 वर्ष पूर्व अवतरित हुए और उन्होंने ज्ञान की गंगा बहाई, ज्ञान का सागर उमेरा उन्होंने, जिसमें डुबकी लगाकर बहुत ही भक्तजन, हंसजन, जीवगण पार उतर गए। और हम लोग भी अब पार उतरने के लिए साहब के चरणों में आए। इसलिए सतगुरु का ले लो सहारा, उतर भव पारा, नहीं तो पछताएगा। बोलो भाई एक लाइन। जिनको भवपार होने की इच्छा हो वो इस भजन को जरूर गाइएगा 2 लाइन। सतगुरु का ले लो सहारा, उतर भव पारा, नहीं तो पछताएगा। सतगुरु का ले ले सहारा, उतर भव पारा, नहीं तो पछताएगा। ये मेरी गारंटी है कि आप लोगों को पछताना नहीं होगा। तो क्यों है? इसलिए विश्वास के साथ आप कहते हो साहब, इसलिए कहता हूं कि आप लोग सभी गुरु से दीक्षित हो गए। जो गुरुमुखी हो जाता है, जो नामदानी हो जाता है, जिन्होंने गुरु से दीक्षा ले ली है, गुरु से सार शब्द सतनाम का सुमरण ले लिया है, और भूल चूक से भी दिन भर में एक बार भी यदि नाम ले लेते हो, सतनाम का सुमरण कर लेते हो, तो निश्चित है गुरु जी उनकी नैया को पार लगा देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोगों का बेड़ा पार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस सबके हाँ लगन लगाए, लगन लगाए तो लगन लगे दिन काम ना, बिना लगन लगे काम नहीं चलेगा। इसलिए लगन लगाए रखो गुरु के चरणों में, परमात्मा के चरणों में, सदगुरु की भक्ति में, परमात्मा की भक्ति में मन को लगाए रखो। क्योंकि ये जन्म मरण का कारण ये मन है। मन तुम्हारा यदि संसार में लगा रहेगा, मन तुम्हारा संसार में लगा रहेगा, बाल बच्चों में लगा रहेगा, धन दौलत में लगा रहेगा, पद प्रतिष्ठा में लगा रहेगा, और उसी समय तुम्हारा प्राण यदि निकल जाएगा तो तुम्हारी गति मुक्ति नहीं है। और यदि तुम्हारा मन परमात्मा के चरणों में लगा है, सदगुरु के चरणों में लगा है, और नाम सुमरण में लगा है, और उस समय यदि प्राण छूटे तो गति मुक्ति निश्चित होगी। इसलिए बोध सागर इस ग्रंथ में सबसे पहला प्रथम अध्याय का जो शुरुआत है, पंचदश साहित्य के उदाहरण से आपने प्रातःकालीन सत्रों में सुना। कौन सा प्रथम प्रकरण है? श्वास गुंजार। जब तक इस शरीर में श्वास का गुंजार हो रहा है, समझ रहे हो ना? जब तक इस शरीर में श्वास का गुंजार हो रहा है, श्वासा चल रही है, तब तक ही तुम्हारा अस्तित्व है। बिना श्वासा वाला इस शरीर को कितना देर रखोगे? इस शरीर से श्वासा निकल जाए,
श्वास चलना बंद हो जाए तो इस शरीर को कोई रखने वाला नहीं। जब तक इस शरीर में श्वास चल रहा है तभी तक तुम्हारी जिंदगी है, तभी तक तुम कुछ कर सकते हो। श्वास निकल जाने के बाद सुमिरन करोगे क्या? भजन सत्संग में आओगे क्या? गुरु जी के चरण धोगे क्या? चरणामृत पान करोगे क्या? जब तक श्वासा है, जब तक श्वासा तब तक आशा, जब तक श्वासा तब तक आशा। श्वासा निकल गया तो फिर आस पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए जब तक शरीर में श्वास है तब तक परमात्मा का, सद्गुरु का सुमिरन भजन करते रहना चाहिए। इसलिए साहब सुमिरन दिया है कि श्वासा की कर सुमिरन कर यज्ञ को राम, परम तत्व को ध्यान करो शोभना पे आप। श्वासा की कर सुमिरन, हर श्वास में सुमिरन करो। जब श्वास ऊपर जा रहा है बोलो नाम तो दिए है गुरु जी, लौटे का कौन ठिकाना? श्वास तो ऊपर गया है, लौट कर आएगा भी इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए उस श्वासा में नाम को पिरो करके ले जाओ ताकि नाम की